देश की राजनीति में लीडर्स बिकना एक आम बात हो गया है। आज हर एक पार्टी के लीडर्स प्रलोभन की वजह से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उनको जरा सा प्रलोभन मिला नहीं कि वो किसी और पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। उसी प्रकार एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स हैं वो भी आज के समय में बिकना शुरू हो गए हैं। उनको जरा सा प्रलोभन किसी और कंपनी से मिलता है तो वो अपने पिछली कंपनी को क्विट कर जाते हैं और अपने लीडर्स को समेट करके किसी और कंपनी में चले जाते हैं। दोस्तों, ये एक रिवाज बन गया है और नेटवर्क मार्केटिंग में इस बिके जाने का जो है एमजी के नाम से जाना गया है। एमजी बोले तो मंथली गारंटी। कोई भी एक बड़ा लीडर होता है, मैं ऐसे लीडर्स को लीडर्स नहीं बोलूंगा जो बिक जाते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिनका थोड़ा सा संगठन बन जाता है, थोड़ा नेटवर्क बन जाता है, वैसे लीडर जिस पुराने कंपनी में रहते हैं वहां पर उनका अगर बहुत ज़्यादा नहीं चलता है या बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता रहता है, लेकिन एक नेटवर्क जो है बन जाता है तो वो अपना जो है कहीं और नज़र देखना शुरू करते हैं और किसी अदर कंपनी से अगर उनके पास कोई प्रस्ताव आता है तो उस कंपनी से एक कंडीशन फिक्स कर लेते हैं कि अगर मैं आपकी कंपनी में आ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे। मैं यहाँ से इतना पैसा अर्निंग करता हूँ पर मंथ का, अगर आप मुझे इतना इनकम वहाँ पर देते हो, जब तक हमारा नेटवर्क क्रिएट नहीं हो जाता है तब मैं अपनी कंपनी को छोड़कर आपकी कंपनी में अपने पूरे लीडर को धीरे धीरे ला करके आपकी कंपनी में दे दूंगा और आपका जो है कंपनी बहुत अच्छा चलने लगेगा। मेरा बहुत चलता है अपने लोगों के बीच में और मैं आने वाले टाइम में सभी लड़कों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को इस कंपनी से आपकी कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा। और इसका जो नाम दिया गया है वो एमजी के रूप में दिया गया है। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत प्रचलित हो गया है। दोस्तों, आज के समय जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ता जा रहा है, पीक की ओर बढ़ता जा रहा है, एक आम बिजनेस होता चला जा रहा है, वैसे वैसे कुछ कुरीतियां जो है यहाँ पर घर करते जा रही है। उन्हीं कुरीतियों में जो है एक ये कुरीति है कि लीडर्स जो है एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये बोले तो वो बिक जाते हैं दूसरी कंपनियों के हाथे। लेकिन बिकने का कारण भी यही होता है कि जिस कंपनी में होते हैं वहां पर उनको लगता है कि हो सकता है कि हम उतना पैसा नहीं कमा पाएं और वहां पर चले जाएं तो कम से कम इतना तो है, सिक्योर है कि जो मंथली गारंटी है एमजी के रूप में हमें उतना मंथ तक मिलेगा। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हम वहां पर कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वहां से छोड़ करके किसी और कंपनी के साथ अपना जो है टाई अप करेंगे और वहां पर जो है फिर अपना जो है लीडर्स को शिफ्ट कर देंगे। नीचे वाले लोग ऐसे ही डोलते रहते हैं और ऊपर के लीडर वो बंदर बाट होते हैं जो इधर से उधर उछल करके जाने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपने साथ जो है पीछे वाले झुंड को ये प्रलोभन देते हैं कि मेरे थ्रू आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, मैं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करूंगा और अपने साथ वो उछलता कूदता हुआ लेके चले जाते हैं। दोस्तों, एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का जो है कंपनी चेंज करना आम बात है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनका नेटवर्क नहीं बन पाता है, वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं और वो इनकम नहीं ले पाते हैं तो वो कंपनी अगर क्विट करके किसी अदर कंपनी में जाते हैं तो ये एक सरल प्रोसेस है, ये आम बात है और उनको करना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक प्रोसेस अपनाएंगे, जो कंपनी का सिस्टम है उसको अपनाते हैं और उसको अपना करके कॉन्स्टेंसी रूप से जैसे कोई एक ड्यूटी करता है उस रूप से लगातार अगर नेटवर्क मार्केटिंग में समय देते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, वो आने वाला टाइम में सफलता जरूर हासिल करते हैं। लेकिन मैं छोटे लीडर्स को मुझे ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका असफलता का कारण ये होता है कि वो लगातार रूप में काम नहीं करते हैं, एक सिस्टम बना के काम नहीं करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क नहीं कर करके सम टाइम्स वर्क करते हैं और जिस वजह से जो है उनका जो है
ग्रोथ नहीं हो पाता है और उनको कंपनी क्विट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलूँगा कि उन छोटे लीडर्स जो अभी बेचारे उठ रहे होते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर वो कंपनी बदलते हैं तो ये आम बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लीडर जो एक मुकाम हासिल कर लिए होते हैं, उनके संगठन में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, अगर ऐसे लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो छोड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि वो लीडर, उसको पता है कि मैं यहाँ पर अब फ्लॉप हो चुका हूँ, यहाँ पर अब हमारा ग्रोथ नहीं है, मैं एक फ्लॉप लीडर हो चुका हूँ, अब मुझे इज्जत बचाने के लिए इस कंपनी को दूसरी कंपनी में छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना ही पड़ेगा। और इस वजह से जो है किसी अदर कंपनी का तलाश करते रहते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं और मिल करके ये बोलते हैं कि मैं अगर आपकी कंपनी में आ जाओगे तो मैं आप मुझे क्या दोगे, क्या दोगे का मतलब एक एमजी फिक्स करो मुझे मेरा कि हम वहाँ पर इतना इनकम कर रहे हैं, आप मुझे अगर इतना इनकम और लगातार देते रहोगे, 5 महीना 6 महीना या 1 साल तक देते रहोगे तो मैं अपनी आपकी कंपनी में आ जाऊँगा। तो आज के समय में ये एमजी आम बात हो गया है, बंदर लीडर के थ्रू जो है ये ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे राजनीति बदल रहा है वैसे ही हमारा एमएलएम मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी बदलता जा रहा है। राजनीति में ऐसे लीडर से बचना है, उसी तरह जो है एमएलएम मार्केटिंग में भी आपको ऐसे लीडर से बच के रहना है जो किसी अदर कंपनी से टाई अप करते हैं, एमजी मांगते हैं, वहां पर अपना सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करने के बाद आपको भी समेट करके वहां लेके चले जाते हैं प्रलोभन दे करके कि मेरे थ्रू आपका नेटवर्क बड़ा होगा। आपका नेटवर्क बड़ा हुआ या ना हुआ, लेकिन उनका तो एमजी वहां पर फिक्स हो गया और अगले 4 महीना 6 महीना 8 महीना का जो भी एमजी फिक्स होगा वो उतना दिन काम करने के बाद उनको लगता है कि वहां पर हम सर्वाइव कर पाएंगे तो वहां पर टिके रहते हैं, और नहीं तो वहां भी लगता है कि अब हमारा यहाँ पर भी पत्ता साफ होने वाला है तो फिर और किसी अदर कंपनी के साथ वो टाई अप करना शुरू करते हैं। तो ऐसे लीडरों से बिल्कुल आपको बच के रहना है। आज के ऐसे ही लीडर जो है एमएलएम मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में माहौल खराब करते हैं और इतना अच्छा जो बिजनेस है उस बिजनेस को लगातार बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम होगा आप सभी को समझ में आया होगा कि ये एमजी क्या होता है, ये लीडर क्यों एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जबकि वो बोलते हैं कि वहां पर मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, फिर भी उस कंपनी को एक छोड़कर किसी अदर कंपनी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो बात होता है जो बात मैं अभी पहले बता चुका हूं। तो ऐसे लीडर से सावधान जरूर रहिएगा और आप अपना विवेक लगाइए। आप वहां पर स्थिर रह करके जहां पर भी हैं वहां पर काम कीजिए। हाँ, लेकिन मैं स्थिर तब तक रहने बोलूंगा अगर आप 1 साल लगातार अच्छा मेहनत करने के बाद भी उतने अच्छे पे आउट पे नहीं पहुंच पाते हैं, या आप जितना मेहनत करते हैं उतना अगर आपको इनकम नहीं आता है तो आप आसानी से उस कंपनी को क्विट करके किसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप जो है इस तरह की कंपनी से जरूर बचेंगे जो मनी रोटेशन करता है। डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप कभी भी क्विट करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाइए, लेकिन किसी लीडर के कहने पे नहीं, आप अपना विवेक लगा करके चले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लगातार आप लोगों के सामने लाते रहते हैं जिससे कि आपको कुछ समझ में आए और ये आज की जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को जो है हम अपने वीडियो में व्याख्या करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।